जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। मैं डेरे पर था और साहिर के साथ बैठा हुआ था। वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैंने परीक्षा से अपने दिल की बात की या नहीं। मैंने कहा हाँ, मैंने इस दिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। इसने पूछा फिर क्या हुआ। मैंने बताया कि इसने मेरी बात कबूल कर ली क्योंकि वो पहले ही मुझे पसंद करती थी। हमारी बातें सुनकर उरूज भी बोल पड़ी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो हंसते हुए कहने लगी कि अब तो हर तरफ तुम्हारा ही राज होगा। मैंने मजाक में कहा कि अगर मोहब्बत से ज़मीनें मिलने लगें तो लोग इसे कारोबार बना लेंगे। उरूज ने अमरूद काट कर मेरे सामने रखे और हंसते हुए बातें करने लगी। फिर मैंने इससे इसके मंगेतर के बारे में पूछा। इसने बताया कि वो मंडी में काम करता है और काफ़ी मसरूफ़ रहता है। हम सब हंसी मजाक में बातें करते रहे। कुछ देर बाद मैं वहाँ से उठकर निकोलस के पास चला गया जो सब्जियों के काम में मसरूफ़ था। इससे हाल अहवाल पूछा और फिर शाजो मासी के घर चला गया। मासी चूल्हे पर चाय बना रही थी। मैं अंदर गया तो देखा कि कुछ मेहमान भी आए हुए थे। पता चला कि वो लोग शीमा के रिश्ते के लिए आए थे। मासी ने बड़ी नरमी से इनकार कर दिया। बातचीत के दौरान कुछ तल्ख जुमले भी सुनने को मिले जिस पर मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ से वापस आ गया। घर पहुँचा तो मुझे बुलाया गया कि हैदर के यहाँ बारात आ चुकी है। मैं वहाँ पहुँचा तो सब लोग खुशी में मसरूफ़ थे। इसी दौरान मुझे एक दोस्त के बारे में पैगाम मिला कि कोई इससे मिलना चाहता है। मैंने इसे बताया और वो मिलने चला गया। बाद में कुछ गलत फहमियों और गैर मुनासिब सूरत हाल की वजह से मामला बिगड़ गया और सबको एहसास हुआ कि ऐसी बातों से सिर्फ मसाइल पैदा होते हैं। आखिर में सब ने यही सीखा कि रिश्तों में इज़्ज़त, हुदूद और एतमाद बहुत ज़रूरी होते हैं और वक्ती जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बाद में शर्मिंदगी हो। मैं खामोशी से वहाँ से उठा और सीधा घर आ गया क्योंकि मुझे मासी बल्कीस की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थीं। अभी मैं घर पहुँचा ही था कि मुझे फ़ोन आया। बताया गया कि हैदर के यहाँ बारात आ चुकी है और मुझे फ़ौरन वहाँ आना है। मैं जल्दी से तैयार होकर हैदर के घर पहुँच गया। वहाँ खुशी का समा था, हर तरफ रौनक लगी हुई थी। दोस्त अहबाब एक दूसरे से मिल रहे थे, हंसी मजाक जारी था और सब लोग शादी की खुशियों में मसरूफ़ थे। इतने में मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त कुछ परेशान सा लग रहा है। किसी ने आकर कहा कि कोई इससे अकेले में बात करना चाहता है। मैंने जाकर इससे बताया तो वो पहले तो हिचकिचाया मगर फिर मान गया और बात करने चला गया। मुझे इस सूरत-हाल पर थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं दूर ही से हालात का जायज़ा लेता रहा। कुछ देर बाद अंदाज़ा हुआ कि मामला हसास है और अगर इसे समझदारी से ना संभाला गया तो मसला पैदा हो सकता है। थोड़ी देर बाद अचानक हालात बिगड़ने लगे। एक गलत वक्त पर किसी की आमद ने सबको मुश्किल में डाल दिया। मेरे दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो काफ़ी परेशान नज़र आया। इस वाक़ये के बाद माहौल में संजीदगी आ गई। सबको ये एहसास हुआ कि जज्बात में आकर किए गए फैसले अक्सर इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे रिश्तों में जहां एतमाद और इज़्ज़त सबसे अहम होते हैं। मेरे दोस्त ने भी मान लिया कि इसे ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था। इसने फैसला किया कि आइंदा वो अपने मामलात को ज़्यादा समझदारी और ज़िम्मेदारी से संभालेगा। इस दिन हम सब ने एक अहम सबक सीखा कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद, इज़्ज़त और हुदूद का ख्याल रखने से मजबूत होते हैं
और कभी भी वक्ती जज्बात में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिस पर बाद में पछताना पड़े। इस वाक़ये के बाद सब कुछ बज़ाहिर ठीक हो गया, मगर अंदर ही अंदर कई लोगों के दिलों में बेचैनी बाकी थी। मैं भी काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे बड़े मसले में बदल सकती थी। अगले दिन जब मैं डेरे पर पहुंचा तो माहौल पहले जैसा हंसता खेलता नहीं था। साहिर खामोश बैठा था और उरूज भी गैर मामूली संजीदा लग रही थी। मैंने करीब जाकर पूछा, क्या बात है? आज सब इतने खामोश क्यों हैं? साहिर ने गहरी सांस ली और बोला, यार कल जो हुआ वो बात, अब घर तक पहुंचने का खतरा है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उरूज ने धीरे से कहा, किसी ने देख लिया था और अब बात फैल सकती है। ये सुनकर मेरे ज़हन में फौरन कल का सारा मंजर घूम गया। मैंने कहा, फिर अब क्या सोचा है? मसला बढ़ने से पहले इसे रोकना होगा। इसी दौरान हमारा वो दोस्त भी आ गया जो कल के वाक़ये के बाद परेशान था। इसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो सारी रात नहीं सोया। इसने आते ही कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद जाकर बात साफ करूंगा। मैंने इसे समझाते हुए कहा, देखो, गुस्से या घबराहट में कोई कदम मत उठाना। आराम से सच्चाई के साथ बात करना, यही बेहतर होगा। वो सर हिलाकर बोला, हाँ, अब मज़ीद छुपाने से बात बिगड़ेगी। बेहतर है सच सामने आ जाए। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया। हम सब खामोशी से इसे जाते हुए देखते रहे। हर किसी के दिल में यही दुआ थी कि मामला मज़ीद ख़राब ना हो। शाम के वक्त वो वापस आया। इसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। हम सब फौरन इसके पास गए और पूछा, क्या हुआ? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सारी बात साफ साफ बता दी। शुरू में गुस्सा था मगर फिर बात समझ आ गई। हम सब ने सिक का सांस लिया। इस दिन हमें एक और अहम बात समझ आई। सच बोलना मुश्किल ज़रूर होता है, मगर यही मसलों का सबसे बेहतर हल है। वक्त गुजरता गया, हालात भी नॉर्मल होने लगे। डेरे पर फिर से हंसी मजाक शुरू हो गया, मगर अब सबके रवैये में एक संजीदगी आ चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, जिंदगी हमें बार बार सिखाती है, बस समझने वाला होना चाहिए।